माय चैनल राधे राधे। आज है सीयूटी का डे 6 हमारी प्रिपरेशन का। थोड़ा बहुत कह रही हूँ, इतना ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहाँ है हम। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अभी हम ऐसा सोच रहे हो ना कि काश 2 महीने पहले स्टार्ट कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। तो इससे बढ़िया है ना कि जब ये 30 डे जो बचे हैं ना ये बीत जाएंगे, तब हम अपने आप को ये कहेंगे काश अगर वो जो 30 डेज बचे थे ना मैंने तब कर लिया होता तो शायद ज़रूरी हो जाता। तो मुझे लगता है ये टाइम ना गवा के, अगर जिन लोगों में से आप लोग तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो। अभी भी टाइम है गाइस, अभी भी टाइम है। और पता है इतने ज़्यादा जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, इतना ज़्यादा वो डीमोटिवेशन हो रहा है, प्रोकास्टिनेशन हो रहा है, लेज़ीनेस हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से निकलना होगा थोड़ा बहुत करके, कैसे भी करके अपने सिलेबस को आप 5 मई या फिर 30 अप्रैल तक डन कर दो। अगर सारा सिलेबस नहीं पढ़ा जा सकता तो एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ो, पर प्लीज़ गाइस स्टार्ट कर दो। और बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होगी, डिमोटिवेशन आएगा, पर ध्यान में रखना कि कुछ है चीज़ें जो उसको करनी है। और ब्लॉग्स डेली आए, गैप ना हो, प्रोकास्टिनेशन ना हो, और कैसे भी करके 30 से लेके 5 मई के बीच में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्रोकास्टिनेशन ना हो ये पूरा ट्राई करूँगी मैं। गाइस अब तो स्टार्ट कर दिया है गाइस। आज डे 6 है तो अब रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलो करते हैं। मैंने इंग्लिश के लिए ओसवाल की ये क्या कहते हैं बुक ली है। तो लेवल 1 क्वेश्चन वाज गुड, और गुड थिंग ये है इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और चैप्टर वाइज में अच्छी बात ये है कि इतनी सारे मीनिंग्स है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारी चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उससे। तो मुझे इसमें कुछ पैसेजेस लगाने थे और ये वर्ड्स वगैरह याद करने थे, तो चलो करते हैं। तो गाइस मेरा पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। तो गाइस आज की जो टू डू लिस्ट है वो मेरी कुछ ऐसी थी। मुझे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 करना है और हिस्ट्री में चैप्टर 3 नंबर सिस्टम ख़त्म करना है। एंड मेरी इंग्लिश जैसे कि मैं डी सर से इंग्लिश के लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ तो मेरे उसमें बैकलॉग्स, मतलब अभी उसको 5-6 दिन मिले पर मेरे बैकलॉग्स भी स्टार्ट हो गए और मुझे बुक रिवाइज़ करनी है। द बुक इसमें क्वेश्चंस लगाने हैं एंड इसको पढ़ना है। तो गाइस मैं इंग्लिश में पैसेजेस सॉल्व करने लगी थी। उसके बाद मैंने कुछ वोकैब लिखा और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको लिख के मैं याद कर रही थी। इस बुक से मैं फिजिक्स का जो पोर्शन था उसको रिवाइज़ कर रही थी। ये जनरल नॉलेज की जीटी की बुक थी, तो बस मैं ये करने लगी थी। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, नंबर सिस्टम ये सब कर लिया था। गाइस ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब डिसअट्रैक्शन होता है, इसलिए मैं से जितना हो मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया था। तो आज के लिए इतनी सारी चीज़ें हो गई थी। सक्सेसफुली जो डे 6 है वो मैंने अच्छे से मार्क कर दिया था और होपफुली अब कोई गैप ना हो, अच्छे से मैं ये 21 डेज़ को कंप्लीट करूँ। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद इसमें 10 डेज़ और ऐड होंगे, तो ये 30 डेज़ का जो चैलेंज होगा एक माइंड में सेट था कि करना है। बट 21 डेज़ इसलिए क्योंकि बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि अपने आप को पढ़ाई में इन्वॉल्व करना, जो कि थोड़ी बहुत आदत छूट जाती है ना, तो आपसे नहीं होता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। तो गाइज़ अभी भी बहुत टाइम है आपके पास भी, मेरे पास भी। तो क्वेश्चन है कैन आई डू इट? यस मैं कर सकती हूँ।